हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीबी सर यूके आपका स्वागत करता है। देखिए, आप सभी को एक न्यूज़ बताना चाहूँगा मैं कि जो आईसीआर की जो वैकेंसी आई थी बीच में टेक्नीशियन की, जो आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कृषि अनुसंधान में, तो उससे संबंधित मैं आज से रोज़ आपको दो दो या तीन तीन क्लासेस रिवीजन क्लासेस के तौर पर टॉप 30 क्वेश्चन दूंगा, जिसमें ना सिर्फ जीएस की होगी, आपका जीएस, आपका जीके और साइंस के टॉप मोस्ट क्वेश्चन होंगे जो या तो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर एग्ज़ाम में पूछने के हमेशा आसार बने रहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ज़्यादा समय नहीं, तो इस पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका। बस आपको रिवीजन के तौर पर इसको फटाफट मैं कराऊंगा। ना कोई डिस्कस, ना कोई डिटेल। बस जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहीं पर मैं आपको डिटेल डिस्कस बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है आगे। तो इससे संबंधित रणनीति हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय आया? भारत में जो सर्वप्रथम यूरोपीय आया वो आया आपके पुर्तगाली, और जो आया आपका वास्को डी गामा 1498 में आया। दूसरा क्वेश्चन होगा, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? जो आपका 1857 की क्रांति हुई थी उसका विद्रोह आपका मेरठ से हुआ था। राइट आंसर, ठीक है। फिर भी हम जितना क्वेश्चन लाया उससे आपको ज़्यादा ही मिलेगा। शुद्ध आंदोलन किसने चलाया? दयानंद सरस्वती। भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई थी? आपका जो भारत में सती प्रथा प्रतिबंधित की गई थी वो डेट है आपका 1829। ठीक है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। साइमन कमीशन कब भारत आया? 3 फरवरी 1928, जबकि आपका 1927 में चलना स्टार्ट किया था उसने। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सबसे चमकीला ग्रह आपको याद रखना है शुक्र। कौन सबसे चमकीला ग्रह? शुक्र है। बस आपका 10th लेवल का इसमें क्वेश्चन पेपर रखे जाएंगे, तो एनसीईआरटी को अधिक से अधिक फॉलो करिए आप। ठीक, ग्रहों जैसे ग्रह कितने होते हैं? सबसे बड़ा सबसे छोटा ग्रह आपको आना चाहिए। सबसे बड़ा बृहस्पति है, तो सबसे छोटा बुध है। तो आपको ये भी आना चाहिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज। जबकि सबसे ऊंची जो है आपका एवरेस्ट पर्वत है। ठीक, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज, इतना आपको याद रखना है। संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर का पठार जो तिब्बत और चाइना के बीच में है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? माशिना, मेघालय। आपको ये चीज़ याद रखनी है। भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है बिहार राज्य, सबसे बड़ा रेशम उत्पादक की श्रेणी में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट, कर्नाटक। आप उद्यान से संबंधित क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक। देश का प्रथम आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी, जो तमिलनाडु में है। देश का प्रथम आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी। इसके बाद आपको याद रखना है, भारत में डेट्राइट के नाम से जाने जाने वाला शहर है, तो पीथमपुर है आपका भारत में डेट्राइट के नाम से जाने वाला शहर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष उस टाइम प्रारूप समिति बनाई गई थी, उसके जो अध्यक्ष है भीमराव अंबेडकर। साथ ही जो संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही जाने जाते हैं। ठीक है मित्रों। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, जैसे संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। संविधान बनकर के कब पूर्ण हुआ था आपका? वैसे 26 नवंबर 1949। आपको लागू 50 में 26 जनवरी, आपको ये भी याद होना चाहिए। और संविधान की पहली बैठक आपको याद होना चाहिए 9 दिसंबर 1946। वहीं आपका दूसरी बैठक आपको याद होनी चाहिए 13 दिसंबर। ठीक है। कौन इसके स्थायी? राजेंद्र प्रसाद। कौन अस्थायी? सच्चिदानंद सिन्हा। ये सी आपको याद होना चाहिए। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं आपके? 395। कितनी अनुसूचियाँ? 12। कितने भाग है? 22। ऐसे आपको याद होना चाहिए। खासकर मौलिक अधिकार कितने अच्छे, और मौलिक अधिकार भाग 3 में है, 12 से 35 है। इससे संबंधित आपको तमाम क्वेश्चनों को पढ़ना है पॉलिटिकल में। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250। ठीक है, आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। वहीं आपका राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12। लोकसभा में 2 सदस्य, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय। ये उच्च न्यायालय है, ना कि उच्चतम। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल सीमा कितनी होती है? तो इनकी कार्यकाल सीमा 62 वर्ष या 5 वर्ष, जो भी पहले पूरा होगा उसके बाद वो क्या हो जाएगा, उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है। जबकि उच्चतम में आपका 65 वर्ष रखा गया है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र आपका सेवा क्षेत्र आता है। जबकि प्राथमिक द्वितीय आपको आना चाहिए, प्राथमिक आपका एग्रीकल्चर आता है, द्वितीय आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, तृतीय आपका जो आता है आपका सर्विस सेक्टर आता है। तृतीय क्षेत्र आपका ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है।
इसके बाद भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब से शुरू कब से शुरू की गई थी गाइस? 1 अप्रैल 1951। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय टोटल 12 हुए थे। वहीं 1 जनवरी 2015 से पंचवर्षीय योजना का नाम परिवर्तन करके नीति आयोग रखा गया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहली पंचवर्षीय योजना किस पर फोकस की गई थी? सिर्फ एग्रीकल्चर पर। आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्तीय सचिव के, जबकि इससे ऊपर के गवर्नर के। ठीक है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं मित्रों? वित्तीय सचिव का। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद आपको ताप का एसआई मात्रक याद रखना है। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है ताप का एसआई मात्रक? केल्विन। ठीक, इसके बाद आपको जो पृथ्वी के तल का प्लायन वेग, अगर किसी को भी किसी वस्तु का पृथ्वी के तल से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से भी पृथ्वी से बाहर चले जाता है तो पृथ्वी के प्लायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये आपको हर हाल में याद रखना है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या रहता है? पृष्ठीय तनाव। क्या रहता है? पृष्ठीय तनाव। ध्वनि तरंग है, कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य या अनुदैर्ध्य? अनुदैर्ध्य। ठीक है, कौन सी तरंग? अनुदैर्ध्य। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक आपका हर्ट्ज होता है मित्रों। क्या होता है? हर्ट्ज। ठीक है, आपको याद होना चाहिए मानव शरीर का तापमान कितना होता है? जो आपका ह्यूमन बॉडीज होता है उसका तापमान आपका 97 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में तो 96.6 होगा। ठीक है, आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, घरों में जो इसमें घरों और क्या है बच्चों, घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो ये श्रेणी क्रम में या समानांतर? तो आपका घरों में जो फ्यूज तार होता है तो ये फ्यूज, आपके जो फ्यूज होते हैं ये आपके श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। परमाणु बम किस पर आधारित होता है? परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है दोस्तों। किस पर आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन पर। वहीं आपका सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन। आप सुन लीजिए, नाभिकीय विखंडन परमाणु बम पर आधारित होता है, जबकि आपका सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या होता है? संलयन होता है उनका। क्या होता है? संलयन। ठीक, वहीं आपका पता होना चाहिए नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक किसके प्रयोग में होता है? कैडमियम क्षार के रूप में। ठीक है, आपको ये भी आना चाहिए दोस्तों। वहीं आपका नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो आपका नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का रूप में प्रयोग किसका होता है? भारी जल का। किसका उपयोग होता है दोस्तों? भारी जल का। वहीं आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य बना हुआ है, किससे बना है? सूर्य हाइड्रोजन व हीलियम का बना। आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद वहीं आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया? जो आपका नाभिकीय रिएक्टर बोला मैं बार बार, आखिर उसको किसने बनाया दोस्तों? उसको बनाया फर्मी ने। किसने बनाया? फर्मी ने। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। क्या? हाइग्रोमीटर। जबकि वायुदाब की जो मापक वो होती है, मतलब इकाई होती है, वो होता है आपका बैरोमीटर। ठीक है, जो उसका दाब मापता है वायुमंडल की। ठीक है, ये आर्द्रता। हाइग्रोमीटर, दोनों पे आप कंफ्यूज मत होजिएगा। ठीक, इसके बाद आपको याद रखना है, वहीं जो आपका विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र होता है वो आपका अमीटर होता है दोस्तों। जो विद्युत धारा को मापने वाला जो मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र होता है दोस्तों, वो अमीटर होता है। मैंने यहाँ पर नोट डाउन नहीं कर रखा है, उसको आप सुन लीजिएगा। नेक्स्ट वाले आपको ये सवाल मिल जाएंगे। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उगता हुआ सूरज एवं डूबता हुआ सूरज लाल प्रतीत क्यों होता है? लाल रंग का परिक्रम सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। रेड लाइट का परिक्रम क्या होता है आपका? सबसे, सॉरी ये जो हो गया, सबसे कम होता है, इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना है ये। ठीक, इसके बाद आपको याद रखना है, जो विद्युत बल्ब होते हैं जो आप कमरे में यूज़ करते हो, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है दोस्तों? ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। ठीक, इसके बाद आपको याद रखना है, विद्युत बल्ब के भीतर कौन, आखिर ये बल्ब के भीतर कौन सा गैस भरा जाता है? तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है। कौन सी गैस भरी रहती है भाई? निष्क्रिय गैस। ठीक है, वहीं आपका याद रखना है, घरों में पंखा बल्ब आदि जो उपकरण लगे होते हैं वो किस क्रम में? जो आपके घरों में पंखा बल्ब आदि के उपकरण जोड़े जाते हैं वो आपका किस क्रम में? श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में? ये आपका समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं दोस्तों। जो पंखा होता है, जो बल्ब होता है, ये आपका समांतर, जबकि जो फ्यूज होता है वो आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों। ठीक, इसके बाद याद रखना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस सिद्धांत पर, मतलब जो सिद्धांत दिया ये किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक पूछा गया सवाल है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक आपके फैराडे थे। कौन थे? फैराडे थे भाई। ठीक, ये भी आपको आना चाहिए।
इसके बाद आपको जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखना है, प्रकाश वर्ष इकाई, जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है, वो आपका दूरी का, वहीं आपका पारसेक भी दूरी का ही इकाई होता है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है यहाँ पर, जो आपका जो पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, आपको याद रखना है, जैसे पानी से भरे एक गिलास लिया आपने, उस पर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा होता है। ठीक है, बर्फ के पिघलने, अगर बर्फ पिघल जाएगा तो उसमें पानी का जो तल होगा वो क्या रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा, आपको यह आना चाहिए। तो इसमें पानी न तो घटेगा ना बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा, अपरिवर्तित। आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल पर पहली बार हो शेयर और सब्सक्राइब करिए। कल इसी तरह के मैं टॉप 30 क्वेश्चन लाऊंगा, 30 से 90 क्वेश्चन तक हम बनाएंगे। आज भी ऐसे ही हम लोगों ने बनाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।